नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग मेहनत कम करते हैं फिर भी उनके पास ढेरों पैसा होता है, और क्यों कुछ लोग दिन रात एक जैसी मेहनत करते हैं फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली होती। आज मैं आपको एक बेहद पुरानी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, करीब 8000 साल पुरानी। यह कहानी नहीं बल्कि असल जिंदगी का गणित है, और सबसे खूबसूरत बात, यह आज भी उतनी ही सच है जितनी उस जमाने में थी। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अध्याय 1। वो शहर जो रेत से सोना बन गया। बहुत समय पहले एक नदी के किनारे एक शहर हुआ करता था। उस शहर के पास न तो खदानें थीं, न जंगल, न ही कोई समुद्री रास्ता। फिर भी वह शहर दुनिया का सबसे अमीर बन गया। कैसे? बस पैसे के छोटे छोटे नियम समझकर। उस शहर के लोगों ने पैसे को काम पर लगाना सीख लिया था। उन्होंने कर्ज से निकलने के फॉर्मूले ढूंढ लिए थे, और सबसे जरूर बात, उन्होंने ये बातें अपने बच्चों को कहानियों के जरिए सिखाई। आज मैं वही कहानियां आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में। अध्याय 2। दो गरीब दोस्तों की कहानी। एक बार दो दोस्त थे। एक रथ बनाता था, दूसरा संगीत बजाता था। दोनों सुबह से शाम तक मेहनत करते, लेकिन पैसा कभी टिकता नहीं था। एक दिन रथ बनाने वाले ने सपना देखा कि उसके पास ढेर सारा सोना है। जब नींद खुली तो जेब खाली थी। उसने अपने दोस्त से कहा, हम क्यों नहीं अमीर हो पाते? तभी उन्होंने एक अमीर आदमी को देखा जो पहले उन्हीं की तरह गरीब था। उन्होंने फैसला किया, हम उसी से सीखेंगे जिसने सच में अमीरी पाई है। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अध्याय 3। पहला सबक, खुद को पहले देना। उस अमीर आदमी ने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह तंगहाल था। फिर मैंने एक बूढ़े साहूकार से सीख। पहली सीख, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमेशा खुद के लिए अलग रखो, बाकी 9 हिस्सों से गुजारा करो। मैंने ऐसा किया तो पता चला 9 हिस्सों में भी मैं पहले जैसा ही जी सकता हूँ, और वो एक हिस्सा धीरे धीरे मेरा गुलदस्ता भरने लगा। यानी बचत कोई बड़ी रकम से शुरू नहीं होती, एक छोटी आदत से शुरू होती है। अध्याय 4। दूसरा सबक, गलत सलाह का खतरा। फिर उस अमीर ने अपनी गलती बताई। मैंने अपनी बचत एक ऐसे आदमी की सलाह पर लगा दी जिसे उस काम की समझ नहीं थी। नतीजा, मेरे सारे पैसे डूब गए। तब मैंने दूसरी सीख सीखी, जिस काम की सलाह लो उस काम का जानकार ही दो। पैसे की बात हो तो उसी से पूछो जिसने पैसा बनाया और बचाया हो। बढ़ई से गहनों का मोल न पूछो। अध्याय 5। तीसरा सबक, पैसे को काम पर लगाओ। अब आती है सबसे दिलचस्प बात। उस अमीर ने कहा, तुम्हारा बचाया हुआ हर सिक्का एक मजदूर है। अगर वो बेकार पड़ा है तो कुछ नहीं कमाएगा, लेकिन अगर तुम उसे सही जगह लगाओगे, किसी छोटे काम में, किसी भरोसेमंद आदमी को उधार देकर, तो वह खुद और सिक्के पैदा करेगा। यही है पैसे का बच्चे पैदा करना। छोटा पौधा लगाओ, उसे बढ़ने दो, वही एक दिन पेड़ बनकर फल देगा। अध्याय 6। चौथा सबक, अपने पैसे की दीवार बनाओ। एक और कहानी। एक शहर पर दुश्मनों ने हमला किया। शहर के लोग डर गए, लेकिन एक बूढ़े सैनिक ने कहा, हमारी दीवारें मजबूत हैं, घबराने की जरूरत नहीं। कुछ हफ्तों में दुश्मन हार गए। सीख यह है, तुम्हारे पैसे को भी दीवार चाहिए। मतलब बीमा, आपातकालीन फंड और उन निवेशों से बचना जो एक रात में सब खत्म कर दें। जोखिम उठाओ, लेकिन समझदारी से। अध्याय 7। पांचवां सबक, कर्ज का फॉर्मूला। एक और आदमी की कहानी। वह बुरी तरह कर्ज में डूबा था। उसने क्या किया? पहला काम, उसने सारे कर्ज एक कागज पर लिख लिए। दूसरा काम, हर महीने की कमाई को 3 हिस्सों में बांटा। 70% घर खर्च के लिए, 20% कर्ज चुकाने के लिए, सबको बराबर बराबर। 10% बचत के लिए। तीसरा काम, वह हर कर्जदार के पास गया, सच बताया और हर महीने थोड़ा थोड़ा दिया। धीरे धीरे सब कर्ज खत्म। यानी भागने से नहीं, सामना करने से कर्ज खत्म होता है। अध्याय 8। छठा और सातवां सबक, भविष्य और अपनी ताकत। छठा सबक, हमेशा भविष्य के लिए तैयार रहो। बुढ़ापा आएगा, बीमारी आ सकती है, नौकरी जा सकती है। तभी के लिए कुछ ऐसा बनाओ जो हर महीने तुम्हें कमाए, जैसे कोई छोटा मकान जो किराए पर चले, या कोई ऐसी चीज जिसकी कीमत बढ़े। सातवां सबक, अपनी कमाने की ताकत बढ़ाते रहो। रोज कुछ नया सीखो, बेहतर बनो। जितना समझदार बनोगे उतना ज्यादा कमाओगे। ये सबक कभी पुराना नहीं होता। अध्याय 9। किस्मत का असली मतलब। बहुत से लोग कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, लेकिन कहानी कुछ और कहती है। किस्मत उसी का साथ देती है जो मौके पकड़ता है, जो सोचता रहता है कल करूंगा, इंतजार करूं। उसके हाथ कुछ नहीं लगता। जैसे कोई बीज जमीन में डाल दे मगर पानी न दे, वह नहीं उगेगा। पैसे के साथ भी ऐसा ही है। किस्मत कोई परी नहीं है, वह तुम्हारा अपना हाथ है जो हर रोज काम करता है। कंक्लूजन, एक लाइन में सब कुछ तो दोस्तों, ये थे वो 7 छोटे छोटे नियम। 10% बचाओ, खर्च पर काबू रखो, बचत को निवेश करो, जोखिम से बचो, अपना घर बनाओ, भविष्य की कमाई का इंतजाम करो, रोज कुछ नया सीखो। ये नियम 8000 साल पहले भी काम करते थे और आज भी करेंगे। आपको लाखों कमाने की जरूरत नहीं, बस एक छोटी आदत बदलने की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगली ऐसी ही कहानी के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।